मेरे सहयोगी मित्र आदरणीय गिरीश व्यास जी, आदरणीय संतोष पेंडारी जी, आदरणीय प्रदीप कोठारी जी, संचालक करण कोठारी ज्वेलर्स, मंच पर उपस्थित श्री गडेकर जी और विशेष रूप से आनंद जी जैन, दिलीप जी शरदे, जगदीश जी गिल्लरकर, सुमन जी जेजानी, रामबो आंबोलकर, बाळाभाऊ पळसापुरे, श्रीकांत आगलावे, सूरज भाऊ पेंढारी और सभी उपस्थित मान्यवर भाइयों और बहनों, सबसे पहले सकल जैन युवा संघ के द्वारा गुणवंत विद्यार्थियों का जो सत्कार हो रहा है, उन सब विद्यार्थियों का मैं हृदय से मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको पता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाले समय में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो नॉलेज है। वेल्थ इज इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, बट वेल्थ एंड टेक्नोलॉजी से नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, उसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और मैं अक्सर इस बात को दोहराते रहता हूं कि हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग व्यापार में भी अगर आप काम करेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और इसलिए आने वाले समय में नॉलेज को हासिल करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे समाज में एक परिवर्तन भी हुआ है। अब समाज में चाहे उद्योग व्यापार हो, दुकान हो, किसान हो, पर उनके घर में ये भावना है कि अपना बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, आईआईटी में जाना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, अच्छा वकील बनना चाहिए, अच्छा प्रोफेसर बनना चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से शिक्षा क्षेत्र में अच्छा एजुकेशन मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बात को ध्यान में लेकर हमने ये तय किया कि अपने नागपुर के सभी विद्यार्थियों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ट्रिपल आईआईटी है, और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड की 2 फेमस इंस्टीट्यूशन जो भारत में 5 में आती है, और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को हमने भांडेवाड़ी में करीब 100 एकड़ जगह 1 रुपया लीज पर 30 साल के लिए दिया। और जहां कचरा पड़ता था, अब वहां हमारे यहाँ के गरीब के बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। 10,000 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। जहां एडमिशन नहीं मिलती, और नरसिंह मुंगजी बहुत बड़ी संस्था है, उसके अमरीश पटेल मेरे मित्र हैं, और उनने मुझे कहा, मैंने उनको कहा कि आप नागपुर में आइए, तो उन्होंने कहा अगर लैंड देंगे तो हम आएंगे। और हमने 50 एकड़ उनको लैंड दी, केजी टू पीजी, और जिसके कारण आज बड़े प्रमाण पर उसका भी काम भांडेवाड़ी में जोरों से शुरू है। कल ही मेरे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर बंगलोर से आए थे, और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर जो बनते हैं उसको टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी वो नागपुर में डाल रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि हमें 450 इंजीनियर्स चाहिए। आज हमारे यहाँ के बच्चे जो है, यहाँ उनको जॉब भी मिलना चाहिए। नीड बेस्ड रिसर्च एंड नीड बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मिहान में मुझे खुशी है कि करीब 90,000 से ज्यादा नागपुर और विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिला है। हमारे एयरबस और बोइंग के 1200 विमानों के पार्ट्स नागपुर में बनते हैं। जो अपने लड़ाई में राफेल चला, वो राफेल नागपुर में बनता है। इतना ही नहीं, तो आज हमारे यहाँ HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और पूरे वर्ल्ड की जितनी फेमस आईटी कंपनियां हैं वो नागपुर में है। और आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ विकसित करने के लिए लेबोरेटरीज भी खुल रही है। लुपिन करके कंपनी है, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और एक समय हमारे लड़कों को विशेष रूप से
एक तरफ अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ हमारे लिए उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। और रोजगार नहीं मिला तो कम से कम वो अपने उद्योग व्यवसाय में भी जा सकते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन समाज में पहले से ही जेनेटिक ऐसा है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आने वाले समय में हम विदर्भ के विकास के लिए काफी बड़े इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं। 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट विदर्भ में गढ़चिरौली में आई है, और हमारे जो आयन हो रहे हैं वो 65 ग्रेड का है। मुझे सज्जन जिंदल जो JSW के मालिक है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड का सबसे अच्छे क्वालिटी का आयन ओर गढ़चिरौली में है, और आने वाले समय में 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहां आ रही है, जिसका नागपुर में भी स्टील इंडस्ट्री विकसित हो रही है। और इन सब के कारण नागपुर में वेल्थ भी बढ़ेगी, नागपुर भी बदल रहा है। नागपुर बदलने वाला है, पर इतवारी कब बदलेगा इसका मुझे भरोसा नहीं। तुम्हारे घर तोड़ने पड़ेंगे। मैंने अपने घर के सामने सब तोड़ दिया। ये गिरीश व्यास बैठा, इसने मुझे मिसगाइड किया। ये रोड मैंने कहा था कि वो बछराज व्यास चौक से मैंने 80 फुट का रोड किया, इन्होंने आके मुझे 60 फीट का करने के लिए लगा। मैं सुनता नहीं था किसी की। आपको तकलीफ हो रही है, हार्ट का पेशेंट, कोई हार्ट अटैक आया तो आपके एम्बुलेंस नहीं आ सकती, आग लग गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। इसलिए मुझे याद है, संतोष जी बैठे, एक समय मैंने पालक मंत्री था, तब जो रिंग रोड बनाया अभी, जो डायरेक्ट वर्धा रोड से निकल कर अब जाता है, उसके आजू बाजू में मैंने कहा कि नया इतवारी और गांधी बाग खड़ा करिए। अभी हमने किराना एसोसिएशन को बहुत बड़ा मार्केट दिया है, ताकि दिल्ली का पूरा किराने, अपने इतवारी के किराने के दुकान, होलसेल के, ऑयल के, सब उधर चले जाएंगे। और इसके साथ साथ अभी इंप्रेस मिल के पास एक बहुत बड़ा 8 लाख स्क्वायर फुट का केवल टेक्सटाइल मार्केट बना रहे, ताकि पार्किंग हो, बैंक हो, होटल रेस्टोरेंट हो, आपकी भी सुविधा हो और आने वाले लोगों की भी सुविधा हो। और इसलिए ये इतवारी गांधी बाग को डिकंजेस्ट करने की बहुत जरूरत है। पर हम जब तक यहां नियम से घर बांधते कि नहीं, आप मुझे मालूम नहीं। मैंने अपना घर महल में नियम से बनाया, इसलिए किसी का भी घर तोड़ने के लिए मुझे संकोच नहीं है। अगर गड़बड़ करके कोई इलीगल बनाता है तो मेरी मॉरल ताकत यह है कि मैं उसको तोड़ सकता हूं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब दुनिया में नॉलेज के साथ डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात चल रही है, सूचकांक। और सूचकांक का अर्थ ऐसा है कि जनता को अच्छा हॉस्पिटल में वैद्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी इंस्टीट्यूशंस मिलनी चाहिए, हमारे खेलने के लिए अच्छे स्टेडियम होने चाहिए। अभी नागपुर में 2 बड़े बड़े क्लब बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक 13 एकड़ में है, KDK कॉलेज के बाजू में, और एक वर्धा रोड पर है, जहां एक समय कम से कम 50,000 बच्चे खेल सकते हैं। 2 बड़े बड़े स्विमिंग टैंक हैं, ताकि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में, कल्चर में आगे जाने का अवसर प्राप्त हो। हमारे सीनियर सिटीजन को घूमने के लिए अच्छा बगीचा चाहिए। मैं अभी मेरे खेती पे था, दापेवाड़ा, मैं अभी कह रहा था कि वहां हवा ऐसी थी कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा था। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, हमें सबको मेंटेन। अभी मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक इनॉग्रेशन करके आया। मैं पेट्रोल डीजल को इस देश से समाप्त करने का संकल्प मैंने किया है। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, हाइड्रोजन की गाड़ियां, मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ियां चलेगी, प्रदूषण नहीं होगा। अब धीरे धीरे मेट्रो हमारे पास आई है। मेट्रो के कारण हमको यहां से अब बहुत अच्छी तरीके से पारडी के आगे से लेकर खिंगना तक और बुटीबुरी तक जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब रोड बड़ा करना संभव नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े हाईवे बना चुका हूं, पर मेरे घर के सामने मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का लगभग बना लिया, पर मेरे घर के सामने 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए यही रोड आगे जाता है, 13 साल लगे। अब शहीद चौक का रोड लोग सहयोग कर रहे हैं, वो भी अब टूटना शुरू हुआ है। मेरा सपना है ये पूरा रोड 4 लेन बने, मेयो हॉस्पिटल से लेकर
और आने वाले 2 साल में ये रोड पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ अभी इसी रोड पर हम अच्छे मार्केट बना रहे हैं। ये गंगाराम जी की जो बिल्डिंग थी, लोहे का बाजार था, वहां सुंदर मार्केट का डिजाइन प्राप्त हुआ है। एक 15 दिन में उसका टेंडर निकलेगा और जो जो पुराने वो लोग रहते हैं उनको हम फिर से जगह देने वाले हैं, ताकि किसी को पेट पर लात नहीं मारेंगे। पर धीरे धीरे हमको अच्छे इन्वायरमेंट में जाना चाहिए, अच्छे नॉलेज को प्राप्त करना चाहिए, अच्छा खाना हमने खाना चाहिए और वजन कम करना चाहिए। मैं रोज इन युवाओं को आह्वान करूंगा कि मैंने बहुत गलती की। हम लोग रोज रात को 1-2 बजे तक सोते थे, काम करते थे। गिरीश भी मेरे साथ था। कहीं भी शहीद चौक में रात को आके समोसे खाते थे, आलू बोंडे खाते थे और सो जाते थे। इररेगुलर, इनडिसिप्लिन लाइफ था। कोविड के बाद मैं रोज 3 घंटे प्राणायाम और व्यायाम करता हूं और मेरा वजन 135 किलो था, आज मैं 85 किलो हूं, यानी 50 किलो वजन मेरा कम हुआ है और मैं परफेक्ट हूं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। सेकंड प्रायोरिटी टू योर ऑनेस्ट वेल्थ एंड थर्ड प्रायोरिटी फिर आपको जो करना है वो करिए। स्काई इज द लिमिट। और इसलिए इन सभी गुणवंत विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन में यशस्वी हुए और केवल जीवन में यशस्वी नहीं हुए तो आप भगवान महावीर जी को और उनके विचारों को भी मानते हैं, तो इसलिए अच्छे इंसान भी बनिए। अच्छा इंसान बनना ही उतना आवश्यक है जितना रिसोर्सेसफुल इंसान बनना। संपत्ति भी चाहिए और उसके साथ साथ नॉलेज भी चाहिए और दोनों के साथ अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना चाहिए। मैं तीनों बातों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और 2 कार्यक्रम में जाना है और रात को फिर अपने गांव निकलना है, इसलिए मैं फिर से एक बार आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत